Good morning, dear students of class 5th. So, today this is the second part of the chapter, which is chapter 2, growing plants. Plants कैसे grow करते हैं, how plants grow from the seeds, and what is the germination of seeds process. This we had discussed earlier in our last video, and in this video we will discuss about growing new plants from other parts of the plant. प्लांट के अलग अलग पार्ट्स से कैसे हम डिफरेंट न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. We will see that. So let's start this chapter, second part of this chapter. So growing new plants from other parts of the plant. Roots, stems and leaves are vegetative parts of a plant. The method of growing plants from their vegetative parts is called vegetative propagation. So जब किसी भी प्लांट के, चाहे वो रूट हो, स्टेम, लीव्स, ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं, ये इसे हम बोलते हैं कि वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के. वो ऐसा क्यों है? बिकॉज क्या होता है कि हम उन एक ऐसा मेथड कि हम उन वेजिटेटिव पार्ट्स से, उनके रूट से, स्टेम से या लीव से अदर न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. इसीलिए हम उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे मेथड को. ओके. सो अगर हम प्लांट के रूट्स, स्टेम एंड लीव्स से न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, देन हम उसको बोलेंगे कि वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे. लाइक न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. रूट्स से हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक कैरेट, डेलिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, देन स्वीट पोटैटो. ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जिनके रूट से. ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट से हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. लाइक एक एक्टिविटी दी हुई है, टू ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो के रूट से हम एक न्यू प्लांट ग्रो करेंगे. उसका मेथड क्या है? फिल 3/4 ऑफ अ ग्लास विथ वाटर. हमें एक ग्लास लेना है जिसका हमें 3/4 वाटर फिल करना है जिसमें. ठीक है, हम जैसे ही 3/4 वाटर फिल करेंगे उस ग्लास में, फिर हमें एक स्वीट पोटैटो लेना है. टेक अ स्वीट पोटैटो, जैसा कि इसमें दिख रहा है. ठीक है, देन स्वीट पोटैटो लेने के बाद उसे हमने उसमें रखना है. कीप दैट स्वीट पोटैटो इन द ग्लास, देन कीप दिस ग्लास इन एन ओपन स्पेस. हमें फिर इसे ओपन स्पेस में रख देना है जिससे कि दिस स्वीट पोटैटो कैन गेट द एयर एंड सनलाइट that this sweet potato want. Then observation. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? आफ्टर ए फ्यू डेज हमें ये देखने को मिलेगा कि जो रूट्स थे ना स्वीट पोटैटो के, वहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हुए. लुक हियर. इसमें आपको स्वीट पोटैटो में ब्राउन कलर के छोटे छोटे से पार्ट्स दिख रहे होंगे. तो यहाँ से क्या हुए? न्यू लीव्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए, न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गए. सो कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम इट्स रूट्स. स्वीट पोटैटो के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं रूट्स से. ओके. नाउ सेकेंड इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. अब हमने तो ये देख लिया कि रूट से भी न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. नाउ अंडरग्राउंड स्टेम से भी ग्रो हो सकते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक अनियन, जिंजर, पोटैटो. इनके अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं उसमें से भी ग्रो हो सकते हैं प्लांट्स. कैसे ग्रो हो सकते हैं? कि पोटैटो, जिंजर, इनमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लुक हियर. ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटे छोटे से बर्ड्स है, जैसे कि ये है, ये जो अभी बर्ड इसमें दिख रहा है वो, देन ये है. ऐसे छोटे छोटे से बर्ड्स प्रेजेंट है. ओके. अब क्या होगा कि हर एक बर्ड जो है वो एक न्यू प्लांट में ग्रो होगा, न्यू प्लांट ग्रो होगा उस बर्ड से. तो ये जो बर्ड्स हैं पोटैटो के, इनको बोला जाता है आइज. ओके. द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड एज आइज. जो बर्ड्स होते हैं पोटैटो के, हम उनको आइज बोलते हैं. सो ये क्या हो गया एक्चुअल में? ये पोटैटो की आइज हो गई है. सो एनी पीस ऑफ पोटैटो विथ एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. हर एक जो आई है, हर एक जो बर्ड है, वो ग्रो होगा न्यू प्लांट में. ओके. लुक हियर. ये ऐसे ग्रो होंगे.
क्लियर। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, स्टेम से भी न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। लाइक कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, रोज़, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट, शुगर केन। अगर हमने कभी लुक हियर, अगर हमने रोज़ का स्टेम लिया या अगर हमने मनी प्लांट का स्टेम लिया एंड देन हमने उसे कट किया, तो उनके जो स्टेम की कटिंग है, जो हमने कट किया है स्टेम, उसको अगर हम सॉइल में कट करके रखेंगे एंड देन हम उसे फ्यू डेज़ के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि उसे एयर एंड सनलाइट मिले, वाटर मिले, तब वो न्यू प्लांट में ग्रो होंगे। ओके, इस तरह से वो न्यू प्लांट में ग्रो होंगे। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, लीव्स से भी न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। डू यू नो कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं लाइक ब्रिफाइलम, उनके जो एजेस होते हैं, लुक हियर, उनके जो एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे मार्जिन, जिसे हम मार्जिन बोलते हैं, वहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बर्ड्स आपने पोटैटो में देखे थे, तो वैसे ही आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे जो लीफ है ब्रिफाइलम की, वहाँ पर आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे। अब ये जो बर्ड्स हैं, ये क्या होते हैं कि वो एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो होते हैं। जब इन लीव्स को हम मॉइस्ट सॉइल में रखेंगे और अगर ये जो बर्ड्स हैं तब ग्रो होना स्टार्ट होंगे न्यू प्लांट में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है न्यू प्लांट। ठीक है, देखो इसके जो कॉर्नर्स थे जहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट थे, वहाँ पे इस तरह से न्यू प्लांट ग्रो हो गए। देन बेगोनिया ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स लीफ, बेगोनिया भी एक प्लांट होते हैं जो कि न्यू प्लांट, उनके लीव्स से ही न्यू प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। देन न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, अब स्पोर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं लाइक फर्न्स एंड मॉसेस। जो फर्न प्लांट होते हैं, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये जो फर्न के प्लांट होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं ना, इनके जो आपने कभी देखा होगा, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, उसमें फ्लावर्स डेवलप नहीं होते हैं, वो क्या है, प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं सीड्स को। अब उनमें कुछ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, टाइनी स्पोर्स होते हैं, जिसे कि हम सोरी कहते हैं। ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, हर एक जो स्पोर होता है वो एक न्यू प्लांट बनाता है। ओके, इन फर्न स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सोरी प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। यहाँ पे आप देखिए कि लीव्स के अंडर साइड पे, नीचे साइड पे आप लोगों को ये कुछ छोटे छोटे से ब्राउन ब्राउन कलर की जो स्पॉट्स दिख रहे होंगे, ये एक्चुअल में सोरी है। ये एक ऐसे जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसे हम सोरी कहते हैं, और इसके जो टाइनी जो आपको स्पोर्स, इसे हम एक्चुअली स्पोर्स कहते हैं, बट इसके स्ट्रक्चर को सोरी कहते हैं। ओके, सो ये लीव्स के अंडर साइड पे प्रेजेंट होती है और हर एक स्पोर जो है इसका, वो एक न्यू प्लांट डेवलप करता है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। Okay, agriculture, the mass production of plants for food and other purposes is called agriculture. Various stages of agriculture are as follows. बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर मीन्स कि हम जब प्लांट को फूड के लिए बहुत बड़े अमाउंट में जब हम ग्रो करने के लिए लगाते हैं सॉइल में, तब हम उनको एग्रीकल्चर कहते हैं। फॉर अदर पर्पजेज़, बहुत सारे अदर पर्पजेज़ के लिए। सो वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। कौन कौन से ऐसे स्टेज है जो कि फार्मर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए? सो फर्स्ट इज़ प्लगिंग, इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल। आपने देखा होगा कि कई बार आपने फार्मर्स को देखा होगा कि उनके पास में जो बुलक काट है उनका कई बार वो यूज़ करते हुए देखे होंगे। देन कई बार आपने देखा होगा कि वो ह्यूमंस जो हैं वो वहाँ पे अपने आप को प्लगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। प्लगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप जो फील्ड है, जो भी फील्ड है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉइल है, उस सॉइल को पहले आप लूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी कोई प्लांट भी लगाने होंगे तो पहले आप सॉइल को लूज़ करते हैं, देन आप उसमें सीड्स को थ्रो कर पाएंगे ना। तो प्लगिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप पहले सॉइल को लूज़ करते हैं, उसे अच्छी तरह से चलाते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे सीड्स अच्छी तरह से ग्रो हो पाए प्लांट में।
देन सेकेंड इज़ मैन्योरिंग, इट हेल्प्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। हम कुछ मैन्योर्स ऐड करते हैं सॉइल में, जिससे कि हम सीड्स को वहाँ पे थ्रो करने से पहले, सीड्स को सो करने से पहले हम वो उस सॉइल को इतने अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें कि वो अच्छे से प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, ग्रो हो जाए। देन थर्ड इज सोइंग सीड्स, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स। हम फिर क्या करते हैं कि हम प्लांट जितने भी सीड्स हैं हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, सो करते हैं, थ्रो करते हैं, जिससे कि जो सीड्स हैं हमने जब प्लगिंग की थी फील्ड को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, अब वो सीड्स उस फील्ड में बहुत अच्छी तरह से उसे ग्रैस्प कर लेंगे एंड देन वो ग्रो होंगे। नेक्स्ट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन में वी सप्लाई वाटर, जितनी भी वाटर सफिशिएंट अमाउंट में उसे चाहिए होती है उस क्रॉप को, हम उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, अब कुछ ऐसे पेस्ट भी होते हैं जो कि किल कर सकते हैं हमारे क्रॉप्स को, तो उसके लिए लाइक आप लोगों ने क्रॉप की तो अलग बात है, बट आप अपने घर में भी देखे होंगे जब आप प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कुछ पेस्ट लग जाते हैं। देन आपको टेंशन हो जाती है कि मैम अब हम क्या करें, हम कैसे प्लांट्स को ग्रो करेंगे, इसमें तो पेस्ट लग चुके हैं। सो हम कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उस पेस्टिसाइड्स की हेल्प से जितने भी क्रॉप्स में पेस्ट होंगे वो किल हो सकते हैं। देन कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, अब जब क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी है, उसको कट करने का टाइम आ चुका है, तो अब क्रॉप अच्छी तरह से रेडी है। अब हम क्या करेंगे, उस क्रॉप को लेंगे, उसे कट करेंगे एंड देन हम उसे एक साथ उसे गैदर्ड करेंगे, एक जगह पे करेंगे। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप? क्रॉप की क्या डेफिनेशन है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप। हम क्रॉप किसको बोलते हैं कि हम बहुत ही लार्ज स्केल में जब प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एक ही टाइप के प्लांट को एक फील्ड में बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं और एक ही टाइम में, तब हम उसको क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वीट। हम अगर बोलेंगे कि ये क्रॉप वीट का है तो हम ये बोलेंगे कि उस पूरे फील्ड में वीट का ही क्रॉप हुआ है। ओके, अब वो इफ़ेक्ट करता है कि आपका सॉइल जो है वो कैसा है उस टाइम पे। देन सीज़न भी अफेक्ट करते हैं, कौन से सीज़न पे आपको कौन से क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। तो जो एक क्रॉप होते हैं उनको डेवलप होने के लिए एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं ब्लैक सॉइल में। आप उसको किसी और सॉइल में ग्रो करने जाओगे तो वो उतने अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं देंगे। लाइकवाइज जो वीट के प्लांट्स होते हैं, वीट के प्लांट्स ग्रो होते हैं एल्यूवियल सॉइल में, जो कि बहुत रिच होते हैं ह्यूमस में, जिसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सॉइल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट सॉइल में ग्रो होते हैं। सो जो एक पर्टिकुलर क्रॉप होता है जो कि एक सीज़न में ही ग्रो होते हैं, अगर आप उसे दूसरे सीज़न में ग्रो करने जाएंगे देन वो नहीं हो पाएंगे। दे आर The crops that are grown from June to October are called खरीफ crops. राइस, मेज एंड कॉटन आर खरीफ crops. आप लोगों को पता है कि जून मंथ से लेकर, जो आने वाला है जून, अभी जून से लेकर अक्टूबर तक जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। लाइक जून से अक्टूबर तक कौन से क्रॉप्स को आप ग्रो कर सकते हैं? राइस, मेज एंड कॉटन, ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। और ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये मॉनसून के रेन पे डिपेंड होते हैं, तभी हम इसे जून से अक्टूबर के बीच में ही ग्रो करते हैं, क्योंकि उसी के बीच में मॉनसून सीज़न आते हैं और ये मॉनसून के जो रेन होती है, बारिश होती है, उस पर डिपेंड करते हैं। देन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स किसको बोलते हैं? जब अक्टूबर तक आपने खरीफ क्रॉप्स लगा लिया, अब नवंबर से लेके अप्रैल तक आप रबी क्रॉप्स को लगाएंगे, जो कि डिपेंड नहीं करता है मॉनसून रेन पे, वो मॉनसून के रेन पे डिपेंड नहीं करते हैं। एंड वीट, ग्राम, पी, ये सब जो क्रॉप्स होते हैं ये रबी क्रॉप्स होते हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप you like this video and you understood the process of agriculture and how new plants grown from different parts of the plant. So thank you so much. This chapter is now end.